नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आज 3 जनवरी है और 3 जनवरी 1831 में एक महान शख्सियत ने जन्म लिया था जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र के सितारा जिले में नाय गांव में उनका जन्म हुआ। उनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ हुआ और उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने बालिकाओं को भी पढ़ाया और शिक्षित किया और 1848 में उन्होंने पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला। आज बच्चों को तमाम तरह के पढ़ाए जाते पाठ्यक्रम, किसने शिक्षा की शुरुआत की इसके बारे में नहीं बताया जाता है। अगर बताया जाता है तो तमाम तरह के वो झूठ पढ़ाया जाता है जिसका कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, इन लोगों के बारे में आज के स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि उस दौर में महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। उसके बावजूद जब ब्रिटिश शासन था, ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया, पढ़ाया और उन्होंने तमाम विद्यालय खोले। लेकिन आज उनके बारे में स्कूलों को पढ़ाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। इतिहास बताया जाना चाहिए कि भारत की प्रथम शिक्षिका जो महिला है सावित्रीबाई फुले हैं। अगर इस तरह का आपने देखा होगा, तत्काल में जो भी मंत्री ऐसी बातें करते हैं, संविधान की बातें करते हैं और स्कूलों में जाके कहते हैं कि भाई सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, तो उनको मजबूर कर दिया जाता है, वो अपना पद छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। आज हमारी सरकारें, भारत की सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन किस तरह से पढ़ाओ। आज शिक्षा का स्तर आप देख रहे हैं, सरकारी विद्यालय किस तरह से विलुप्त हो रहे हैं और प्राइवेट जो शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, तो किस तरह से बालिकाएं पढ़ेंगी और कैसे आगे बढ़ेंगी। आज जरूरत है पूरे देश को सावित्रीबाई फुले के बारे में जानने की कि कितना संघर्ष किया। जो लोग नहीं चाहते थे कि महिलाएं और बच्चियां पढ़ें, उन्होंने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया। उन्होंने अत्याचार सहा, उनका विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने शिक्षा के से उनको सबको चुप कराने का काम किया, सबको समझाने का काम किया। और आज देश की जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, सर्वोच्च पद पर पहुंची हुई हैं। राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आज पहुंच पा रही हैं तो यही कारण है कि सावित्रीबाई फुले जी ने ये संघर्ष किया और महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। और आज देखते हैं कि पूरे भारत में हमारे भारत की लड़कियां पूरे देश विदेश में नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन उनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता है। तो मैं आप सभी लोगों से निम्र निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग सावित्रीबाई फुले के बारे में अपने बच्चों को पढ़ाएं, महिलाओं को बताएं, ज्योतिबा फुले के बारे में बताएं कि किस तरह से संघर्ष करके उन्होंने महिलाओं को शिक्षित किया। दलितों को तो बिल्कुल शिक्षा का अधिकार नहीं था। आपने पढ़ा होगा कि बाबा साहब को भी स्कूल के बाहर बैठा के पढ़ाया जाता था, मजबूर किया गया उनको बाहर पढ़ाने के लिए। लेकिन उन्होंने इतनी पढ़ाई की कि आज तक भारतवर्ष में
इतनी डिग्रियां किसी के पास नहीं है। ये सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का संघर्ष है, उसका नतीजा है। इसलिए साथियों, आप संघर्ष कीजिए, उनके इतिहास को आगे बढ़ाइए। आपके समय में नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगी यदि आपने महापुरुषों के संघर्ष को बताया और आगे बढ़ाया। साथियों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसी तरह के ऐतिहासिक बातों के बारे में हम आप लोगों को बताते रहेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय ज्योतिबा फुले, जय सावित्रीबाई फुले।